नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। नई दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलों में उपलब्ध यात्री सुविधाओं के बारे में लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। यात्रियों ने कहा कि रेलगाड़ियों और प्लेटफॉर्म पर अब पहले से ज्यादा साफ सफाई है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे इस मार्ग पर नई पहल करेगा। इस मार्ग पर दिल्ली जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी ही चलाई जाएगी। श्री वैष्णव ने जयपुर रेलवे स्टेशन कैरेज और वैगन अनुरक्षण डिपो का निरीक्षण किया। उनका खातीपुरा रेलवे स्टेशन के निरीक्षण का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव जयपुर के विद्याधरनगर स्टेडियम में हो रही ब्राह्मण महापंचायत में भी शामिल हो रहे हैं। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन में प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। सम्मेलन में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और भागीदारों, स्वास्थ्य नीति निर्माताओं, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित पक्षों की भागीदारी होगी। सम्मेलन में डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। प्रदेश में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए कल से ऑनलाइन पंजीयन शुरू होने जा रहा है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए ई-मित्र या संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन में केंद्र सरकार ने राज्य में चना खरीद के लिए 6,65,000 मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 15,19,000 मीट्रिक टन लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपना मोबाइल नंबर आधार में लिंक करवा लें ताकि किसानों को समय रहते तुलाई की सूचना मिल सके। श्री आंजना ने बताया कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही किसान का पंजीयन किया जाएगा और पंजीयन का काम सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। राजफेड की प्रबंध निदेशक ने बताया कि निर्धारित केंद्रों पर सरसों 5,450 रुपए और चना 5,335 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा जाएगा। अजमेर जिले में अटल भूजल योजना के तहत तालाबों, एनीकट और बांधों की मरम्मत करवाई जाएगी। जिले में गिरते भूजल स्तर के कारण किसानों की सिंचाई समस्या को देखते हुए 3 पंचायत समितियों के 84 गांवों में ये काम करवाए जाएंगे। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले की अजमेर ग्रामीण, पीसांगन और श्रीनगर पंचायत समितियों के गांवों में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर ये मरम्मत कार्य होंगे, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी हो सकेगी। सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात सैनिक मोहन सिंह गुर्जर उत्तराखंड में युद्धाभ्यास के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। वे करौली जिले के हिंडौन उपखंड के रहने वाले थे। उनकी पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव महमदपुर लाई जाएगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। करौली जिले में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला आज से शुरू हुआ। इसे कैला देवी चैत्र मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये मेला 15 दिन तक चलेगा। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। मेले में शिल्प कौशल, दस्तकारी, धातु उत्पाद, जनजातीय टोपियों, चांदी के आभूषण, शीशे की कारीगरी, हाथ की बुनाई और कढ़ाई वाले वस्त्रों का भी प्रदर्शन किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक और कुश्ती कार्यक्रम भी होते हैं। बाड़मेर में चल रहे थार महोत्सव के दूसरे दिन आज लोक संस्कृति से जुड़े विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। महोत्सव के अंतर्गत कल रात राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ। आदर्श स्टेडियम में हुए इस आयोजन में देश के ख्यातनाम कवि शामिल हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।